Brought to you by Agilus Diagnostics. कि ब्राह्मण वोटर जो थे वो सपा को वोट करने का उनको था ही नहीं। उन्होंने एक तरफा वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। बसपा लड़ नहीं पाई, ये भी वजह आप मानते हैं कि और जो एससी वोट है वो उसका क्या है? मुझे लगता है कि ये सब आखिरी में जो भी रहा कि कहीं ना कहीं जो मैसेज और लास्ट में एक फैला के शुरू हुआ कि नहीं अब जो है दीपू तिवारी या बसपा कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से भले ब्राह्मण साथ देगा लेकिन जीत नहीं पाएंगे और जीतने प्रत्याशी जो है रमेश बिन जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं फिर से वही काम कर गया और रमेश बिन को हराने के लिए एक बार फिर ब्राह्मणों ने जो है भाजपा का साथ दिया। अपनी तरह से सपा ने भी मेहनत किया, भाजपा ने भी मेहनत किया, लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए नहीं हुई कि अगर बसपा चुनाव ठीक से लड़ती, ब्राह्मण अगर बसपा की तरफ जाते तो भाजपा के लिए कठिनाई हो सकती थी। सवर्ण को इतना ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग किया है और उसका खामियाजा उन्हें आज अपने बेटी के इस उपचुनाव में देखने को मिला है। मझवा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के क्या कारण रहे, हमारे साथ इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जीत के क्या कारण रहे। शिव तिवारी जी हैं। शिव जी, क्या जीत के कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के? जीत के कारण सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो वहाँ पे प्रत्याशी जो सपा भाजपा प्रत्याशी थी, ब्राह्मण वोटर जो थे वो सपा को वोट करने का उनको था ही नहीं। उन्होंने एक तरफा वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हमें जो लगता है, रही बात की चुनाव में, तो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि कांटे टक्कर में जीत भाजपा की होगी। वही चुनाव परिणाम लगभग आज आए हैं। तो जो था, जो हम लोगों ने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। क्या आपको लग रहा है कि जीत की वजह क्या है? क्या ब्राह्मण मतदाता बसपा की तरफ नहीं गया, इस वजह से जीत हुई? मुझे लगता है इस बार योगी सरकार के सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपने पॉकेट बना करके और धर्म जाति आधार पर, खासकर जातियों के लिए कहना होगा, जाति आधारित जिस तरह से मंत्रियों को उन्होंने अलग अलग पॉकेट में प्रचार प्रसार के लगाया था, वो काम कर गया। और जिस बात का पहले थोड़ा सा आशंका जता रही थी कि ब्राह्मण कहीं बटे ना, तो बटे नहीं, ब्राह्मणों का पूरा साथ मिला है। ये परिणाम बता रहा है कि पूरा ब्राह्मणों का साथ भाजपा को मिला है। और वहीं जो है कहीं ना कहीं सपा को जो बसपा वोटर्स के जो कैडर वोटर्स थे, उनके जो उम्मीद थी कि कट करके और बसपा में आ जाएंगे, मुझे लगता है कि उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और उधर भाजपा को लगभग सभी से थोड़ा करके साथ मिला है और भाजपा का खासकर बसपा लड़ नहीं पाई, ये भी वजह आप मानते हैं कि और जो एससी वोट है वो उसका क्या है? मुझे लगता है कि ये सब आखिरी में जो भी रहा कि कहीं ना कहीं जो मैसेज और लास्ट में एक फैला के शुरू हुआ कि नहीं अब जो है दीपू तिवारी या बसपा कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से भले ब्राह्मण साथ देगा लेकिन जीत नहीं पाएंगे और जीतने प्रत्याशी जो है रमेश बिन जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं फिर से वही काम कर गया और रमेश बिन को हराने के लिए एक बार फिर ब्राह्मणों ने जो है भाजपा का साथ दिया और भाजपा एक बार फिर से जीत का ताज उनके सिर बंधा है। हमारे साथ मोहित जी, ये जीत का कारण क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जीत का कारण ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मेहनत किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री, और इसके अलावा यहाँ कई मंत्री कैंप कर रहे थे जो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, कुछ कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी से दीपू तिवारी वोट ब्राह्मणों का पाते तो कहीं ना कहीं सपा आगे बढ़ सकती थी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सभी ने वोट दिया, खास करके ब्राह्मणों ने, जो कि मझवा क्षेत्र ब्राह्मण और बिंद बाहुल क्षेत्र है। इसलिए ब्राह्मणों ने कहीं न कहीं लास्ट में आके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, जिसके वजह से सुचिस्मिता मौर्य की जीत हुई। ये कांटे की टक्कर है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये उम्मीद के मुताबिक कांटे की टक्कर रही या फिर आपको लगता है कि परिणाम एक तरफा था? नहीं, परिणाम एक तरफा नहीं था, कांटे की टक्कर थी। लेकिन अपने तरह से सपा ने भी मेहनत किया, भाजपा ने भी मेहनत किया, लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए नहीं हुई कि अगर बसपा चुनाव ठीक से लड़ती, ब्राह्मण अगर बसपा की तरफ जाते तो भाजपा के लिए कठिनाई हो सकती थी। वही जीत का कारण। चंदन जी, क्या लग रहा है, क्यों जीत हुई? जीत इस पे हुई है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी कटेंगे तो बटेंगे और प्रधानमंत्री जी साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों पे एक प्रेशर था कि हम अगर बट गए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इन सबों को लेकर बहुत अच्छा परिणाम आया है भाजपा के लिए। मतलब नारा काम कर गया, बहुत ज़्यादा नारा काम कर गया। तो अजय जी हैं। अजय सर, क्या आपको लग रहा है ये जीत का कारण क्या है? देखिए, जीत का कारण जितनी बार इसके पहले भी आपने कैंपेन किया है, 2-3 बार किया है, मैंने भी वही कहा था कि ब्राह्मण मतदाता का जिधर रुझान होगा वही पार्टी चुनाव जीतेगी। क्योंकि रमेश बिन ने ब्राह्मण को, सवर्ण को
इतना ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग किया है और उसका खामियाजा उन्हें आज अपने बेटी के इस उपचुनाव में देखने को मिला है। और ब्राह्मण मतदाता बसपा की तरफ न जाके वो भाजपा की तरफ आए कि उनको ये डर था कि अगर हम बसपा को वोट देंगे तो बसपा चुनाव जीत नहीं रही है, लेकिन ये सपा चुनाव जीत जाएगी, तो हमें फिर 2 साल या 3 साल अपमानित होकर रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भाजपा का साथ दिया और भाजपा चुनाव की जीत की तरह अग्रसर है। तो ये है इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे अहम रोल ब्राह्मण समाज का रहा। ब्राह्मण समाज जिन्हें माना जाता था वो बसपा को वोटिंग करेंगे, लेकिन अंतिम समय पे उन्होंने निर्णय बदला, भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।